अब यहां हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। उस बालक का जन्म हुआ, और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, बड़े बड़े ब्राह्मण आए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञ वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवौजसा। यहां कहते हैं कि पांडु महाराज के जन्म लेने पर जैसा नक्षत्र कुल ग्रह आदि थे, बिल्कुल वैसे ही नक्षत्र कुल ग्रह पुनः उपस्थित हुए, और पांडु महाराज के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रामानुज गुरु जी, 3 दिन से उनका रोज स्मरण हो रहा है मुझे कथा में, तो मतलब वो भी आते हैं कथा। निश्चित आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया। 6 महीने की आयु थी जब गुरुजी का श्रीधाम गमन हो गया, पर मैंने उनके लिखे कई ग्रंथ पढ़े। गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, सारे श्रोता ध्यान से सुनना। वे कहते थे, बोले कि ये परीक्षित, इसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। क्यों? जिस गर्भ में हमको कभी ना आना पड़े, उसी के लिए सारे वेद आज्ञा करते हैं, उसी के लिए सारे पुराण आज्ञा करते हैं कि कभी ऐसे कर्म करो, कभी गर्भ में ना आना पड़े। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ना आना पड़े, इसके लिए ऐसे कर्म करो कि दोबारा जन्म ना हो। और स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। जो सबके लिए मना करते हैं कि उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वो स्वयं ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश क्यों कर रहे हैं? तब श्री रामानुज गुरु जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, बोले वो राजा था इसलिए नहीं, वो एक राजर्षि है इसलिए नहीं, वो पांडवों का वंशधर है इसलिए नहीं, वो अभिमन्यु का बेटा है इसलिए नहीं। अगर ठाकुर जी को ऐसी दया होती कि भाई वो नन्हा बालक है, गर्भ में मर जाएगा बेचारा, तो द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे अश्वत्थामा के द्वारा, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। महाभारत में ना जाने ऐसे कितने लोग मारे गए। ठाकुर जी के अंदर ऐसी सबके प्रति दया आ जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। लेकिन परीक्षित के लिए ठाकुर जी ने इतना योग बनाया कि अपनी चक्रा गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों? तब श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये मेरी श्रीमद् भागवत कथा का श्रोता है, ये भविष्य में मेरी कथा सुनने वाला श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी है। श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं कि भाई जो लोग कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हो, और जो कथा बैठ करके व्यासपीठ पर सुना रहे हो, अपनी पीठ थपथपाइएगा, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है, क्योंकि आप भविष्य में कालांतर में कभी कथा सुनने या सुनाने के अधिकारी थे। आप इसीलिए आए हो और इसीलिए सुखर्ष आ गए हो। आपके एक और बात गुरु जी लिखते हैं कि निश्चित है जिस श्रोता का और जिस वक्ता का कथा में मन लग रहा है, कथा में बैठे तो सब हैं, पर जिसका मन लग रहा है, इसका मतलब क्या है? मन तभी लग सकता है जब आपका ठाकुर जी से पूर्व का कोई संबंध हो। किसी चर्चा में, किसी स्थान पर, किसी भाव में आपकी चित्त तब तक नहीं लग सकता जब तक उस स्थान, उस भाव से आपका पूर्व संबंध ना हो। तो श्री रामानुज गुरु जी कह रहे हैं, बोले कि भैया इस बात से यह बात प्रतिपादित होती है, निश्चित ही जब मातृगर्भ में कोई भागवत का वक्ता या भागवत का श्रोता जन्म लेता है, तो 9 महीने के अंतराल में ठाकुर जी एक क्षण के लिए गर्भ में आके उसको दर्शन देकर के जरूर जाते हैं। इसीलिए कथा जब वो सुनने के लिए या कहने के लिए उपस्थित होता है, तो चित्त वृत्ति उसकी कथा में अनायास लग जाती है, क्योंकि उसका जन्म से ही संबंध है ठाकुर जी के साथ। इतना